सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। ठीक है, तो आज हम जॉइंट्स यानी कि हमारे जो जोड़ होते हैं, जो हमारी शरीर में हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं, हड्डियों को मिलाने, हड्डियां जहाँ पे मिलती है, ठीक है, उसको हम जोड़ कहते हैं। सो आइए जॉइंट्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। अ जॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। अ जॉइंट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। जॉइंट जो है हमारी बॉडी का ही पार्ट होता है, हमारी बॉडी का हिस्सा होता है। वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स यानी कि हड्डियाँ मिलती हैं टू अलाउ मूवमेंट, और मूवमेंट को अलाउ करती है। मूवमेंट मीन्स जैसे हम अपने हाथ पैरों को, अपनी बॉडी को हिला डुला सकते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वो होता है बोन्स की वजह से और जॉइंट्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स जहाँ-जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा होगा, हम अपने हैंड्स को, हमारी जो कोहनी होती है वहाँ पर जॉइंट होता है, हमारे जो नीज़ होते हैं वहाँ पे जॉइंट होते हैं, वहाँ से हम अपने हाथ पैरों को, अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी को मूव करने में। तो आइए जानते हैं जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। जॉइंट्स 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट। फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज पाइवोटल जॉइंट, नंबर थर्ड इज हिंज जॉइंट एंड नंबर फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। ओके, सो स्टूडेंट्स आइए जान लेते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है। ओके, बॉल के नाम से आप समझ गए होंगे कि ऐसा जॉइंट जिसमें एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है, इसलिए इसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो definition is a joint in which a ball moves with in a socket। ये जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें एक बॉल होती है। ठीक है, एक राउंड राउंड जैसे बॉल होती है, सेम एज इट इज एक बॉल होती है विच मूव्स विद इन अ सॉकेट, जो एक सॉकेट के अंदर होती है। एक बॉल होती है जो सॉकेट के अंदर होती है, सो एज टू अलाउ रोटरी मोशन। इसी की वजह से, इस बॉल की वजह से ही रोटरी मोशन मीन्स, रोटरी होता है पूरी किसी चीज़ को रोटेट करना, मीन्स घुमाना। ठीक है, जैसे बॉल घूमती है ना, उसको घूमने को कहते हैं हम रोटरी मोशन, मीन्स गति। तो रोटरी मोशन जो घूमने की गति होती है, वो इस बॉल की वजह से ही हो पाती है इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। वो जो हमारी जॉइंट होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती है, वो मूव कर पाती है, रोटरेट कर पाती है इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ही, विद इन सर्टेन लिमिट्स। लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये हर डायरेक्शन में जो है पूरी बिल्कुल जैसे बॉल घूमती है ना, बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं घूमती है, उसमें कुछ लिमिट्स भी होती है। ओके, बट ये काम उसकी तरह करती है। सो फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। हमारे जो हिप की जो जॉइंट होती है, उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होती है, और जो हमारे शोल्डर्स होते हैं उसमें भी यही वाला जॉइंट यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा हम अपने जॉइंट को, हम अपने शोल्डर को जो है राउंड राउंड रोटेटरी मोशन में जो है उसको हम घुमा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें आप देख सकते हैं, आपको मेन ये वाली पिक्चर देखनी है, ये इसके अंदर का ही पार्ट जो है वो क्लियरली ताकि समझाया हुआ है। तो ये इस पिक्चर में क्या है, ये हमारा नी है, हमारा घुटना है। ये हमारे घुटने की जो नीचे का जो पैर होता है, जो हमारा जिसको हम पिंडली कहते हैं, ये हमारी वो वाली हड्डी जा रही है। और ये जो हमारा घुटना होता है ना, यू कैन सी, इसमें ये जो राउंड राउंड है यही बॉल है, और ये जो बाहर की तरफ से जो हड्डी है इसको हम कहते हैं सॉकेट। तो ये इसका सॉकेट हो गया और ये अंदर इसकी बॉल होगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आप इसको अच्छे से क्लियरली इस वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये बॉल है और ये इसका सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर ये बॉल होती है, इस सॉकेट के अंदर ही ये बॉल जो है घूमती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये जॉइंट होता है, हमारा जो नी होता है, घुटना जो होता है, वो मूवमेंट कर पाता है, वो रोटेट सिस्टम में, मीन्स राउंड राउंड जो है रोटरी सिस्टम में, रोटरी मोशन में घूम पाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है अच्छे से। सो स्टूडेंट्स नाउ सेकंड जॉइंट इज पाइवोटल जॉइंट। ओके, द नेम ऑफ सेकंड जॉइंट इज पाइवोटल जॉइंट। सो आइए डेफिनेशन कर लेते हैं। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स, ये वो जॉइंट होता है जहाँ पे हमारा नेक जॉइंट्स करता है द हेड। ठीक है, वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड।
आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये हो गया हमारा हेड और ये है हमारी नेक यानी कि हमारी गर्दन। तो हमारा हेड और हमारी नेक जिस पॉइंट पर, इन दोनों की हड्डियां जिस पॉइंट पर मिल रही है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। ओके, पीछे की तरफ से जो हमारा, जिसमें कभी कभी हम अपने हेड को क्या होता है ज़्यादा ज़्यादा रोटेट कर लेते हैं, ज़्यादा घुमा लेते हैं, कुछ ऐसा हमारा वर्क हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें पेन होने लगता है। हमारी पीछे का जो हमारा जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, वहाँ पर हमारे पेन होने लग जाता है। तो ये वही जॉइंट है जो ज़्यादा रोटेट करने की वजह से जिस जॉइंट में पेन होने जाता है, तो यही जॉइंट जो होता है इसको हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट। ओके, सो द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड, जहाँ पे हमारा नेक हेड को जॉइन करता है, जहाँ पे दोनों की हड्डियाँ जो है मिल रही होती है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड, ये अलाउ करता है, यही जॉइंट पाइवोटल जॉइंट ही हमारे हेड को अलाउ करता है क्या, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे देखने के लिए और पीछे देखने के लिए। इसी जॉइंट की हेल्प हमें चाहिए होती है, यही जॉइंट हमें हेल्प करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखने के लिए। एंड टर्न द हेड राइट और लेफ्ट, और हम जो अपने हेड को राइट की तरफ भी कितना ईजिली देखते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ पाइवोटल जॉइंट। इसी जॉइंट की वजह से हम आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं भी बहुत ही ईजिली देख सकते हैं, बिकॉज द हेल्प ऑफ दिस पाइवोटल जॉइंट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पाइवोटल जॉइंट कौन से जॉइंट को हम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड इज हिंज जॉइंट। ओके, नंबर थर्ड है हमारा हिंज जॉइंट। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ हिंज जॉइंट इज अ कॉमन क्लास ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है ना, वो एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट का ही एक हिस्सा होता है। अब आप कहोगे साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, जहाँ पर ये वो जॉइंट होता है, लाइक ये भी हिंज जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट कुछ कुछ हद तक सेम ही होता है। ये देखिए, ये हमारा हैंड है, हैंड के यहाँ पर हमारी दो बोन्स मिल रही है, यानी कि ये हमारा साइनोवियल जॉइंट है। ऐसा जॉइंट जहाँ पे दो बोन्स मिल रही होती है और दोनों बोन्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, मीन्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। ये आपने अपने हैंड को देखा होगा, ये वाला हैंड जो है यहाँ तक जहाँ पे हमारी कोहनी होती है ना, इस हैंड को हम किसी भी तरफ मूव कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा मतलब सेम रहता है, एक ही जगह पे स्टेबल रहता है। ये जो हमारी आर्म होती है, ये मूव नहीं करती है। हम अपने इतने हिस्से को मूव कर पाते हैं, बट ये स्टेबल रहता है, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, तो हो गए ना एक दूसरे के अगेंस्ट, ये तो स्टेबल है और ये मूव कर रही है, जबकि दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, बट दोनों अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो इसी को ही, ऐसे ही मूव को हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, ऐसे जॉइंट को हम कहते हैं। तो हिंज जॉइंट भी सेम ही होता है, साइनोवियल जॉइंट का ही हिस्सा होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहाँ कहाँ पर साइनोवियल जॉइंट और हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ पे होते हैं। एंकल जॉइंट, जो हमारे पैर की जो एंकल होती है, जहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे लेडीज़ एंकल पहनते हैं, मीन्स पायल पहनते हैं ना, तो उसको हम एंकल जॉइंट कहते हैं। ओके, एल्बो जॉइंट, एल्बो हमारी ये कोहनी जिसको हम एल्बो कहते हैं, एल्बो जॉइंट। एंड नी जॉइंट, नी मीन्स हमारा जो घुटना होता है, उसमें भी ये वाला जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो होता ही है, और हिंज जॉइंट भी इसमें होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है हमारे लेग्स हैं, हमारे पैर हैं और हमारे हाथ जो होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर पाते हैं। ओके, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट एंड फोर्थ जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट। आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, फिक्स्ड जॉइंट मीन्स ऐसा जॉइंट जो फिक्स होता है। ठीक है, जो फिक्स्ड होता है डैट मीन्स वो मूव नहीं कर सकता, एक जगह फिक्स ही रहता है। आइए इसकी डेफिनेशन करते हैं। द जॉइंट इन विच बोन्स कैन नॉट मूव, एक ऐसा जॉइंट जिसमें बोन्स तो होते हैं, बट वो बोन्स कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। मूव मीन्स वो हिल डुल नहीं सकते। और बैंड, ठीक है, इट कांट मूव एंड
बैंड ऑल्सो, जब वो मूव ही नहीं कर सकते, वो हिल डुल ही नहीं सकते, तो वो बैंड भी कैसे करेंगे? बैंड मीन्स झुकना, वो झुक भी नहीं सकते। जब कोई चीज़ हिल ही नहीं सकती है तो वो झुकेगी भी क्या, राइट? सो दीज टाइप्स ऑफ जॉइंट आर कॉल्ड इमूवेबल और फिक्स जॉइंट। ठीक है, इसको हम इमूवेबल यानी कि जो मूव नहीं कर सकते, और फिक्स जॉइंट कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते इमूवेबल, जब वो मूव ही नहीं कर सकते डैट मीन्स वो फिक्स है ना? जो चीज़ मूव नहीं कर सकती है इसका मतलब वो फिक्स्ड है, तो इसलिए हम इसको फिक्स जॉइंट जो कहते हैं, और इसको हम इमूवेबल जॉइंट भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। फॉर एग्जांपल स्कल बोन्स। स्कल मीन्स हमारा जो सिर होता है, जो हमारा हमारा जहाँ पे हमारे सिर में जहाँ पे बाल होते हैं, जो हमारा हेड होता है, उसको हम स्कल कहते हैं। टीथ इन सॉकेट ऑफ जॉ। ठीक है, टीथ जो हमारा जॉ होता है, जबड़ा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो टीथ जो सॉकेट ऑफ जॉ, जो हमारे दाँत सॉकेट में जो फिक्स होते हैं, जो हमारे जबड़े में, वो मूव नहीं कर सकते। वो हड्डियाँ कैसी होती है, जो हमारे टीथ की जो बोन्स होती है, वो कैसी बोन्स होती है? क्या वो मूव कर सकती है? नहीं ना। कभी आपने देखा है कि हम अपने दाँतों की हड्डियों को मूव कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं? नहीं। जब वो टीथ टूटने लगते हैं ना, तो वो टीथ मूव करते हैं, हिलते हैं, है ना? लेकिन वो उसका जो जबड़ा है वो कभी भी मूव नहीं कर सकता। तो और स्कल बोन्स, जो हमारे स्कल के अंदर जो बोन्स होते हैं, वो भी मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं फिक्स जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फिक्स जॉइंट। ये देखिए, ये हमारा हमारा फेस है, स्केलेटन का फेस है। ये आइज़ है, और ये हमारा ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमारा हेड है, हमारा सिर है, इसी को हम कहते हैं स्कल। और इसके अंदर काफ़ी सारी बोन्स होती है। देखिए, ये बोन है, ये भी बोन है, ये भी एक जॉइंट है। ये सारी बोन्स है और सारे जॉइंट्स हैं, जहाँ पे हड्डियाँ जो एक दूसरे से मिल रही हैं, सारे जॉइंट्स हैं। बट ये जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड है, जो कभी भी मूव नहीं कर सकते, जो कभी भी बेंड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम इनको कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जॉइंट्स। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी कोई वीडियो लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।